मुझे नहीं पता कि मैं वहां क्यों गई। शायद मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसका मुझ पे ऐसा असर है कि अगर वो मुझे आवाज देता है तो मैं अपने कदम रोक नहीं पाती। पर मुझे खुशी है कि मैं वहां गई। इसी बहाने मुझे उनका असली चेहरा पता चला। चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। राघव को पहले ही कह दिया था कि ये शादी नहीं टिकने वाली, और रीत ने अपनी हरकतों से मुझे सही साबित कर दिया। आप माने या ना माने, लेकिन कीर्ति को मैं अपनी बेटी जैसा ही मानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि राघव कीर्ति के साथ बहुत खुश रहेगा। मैंने राघव को बचपन से एक माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है कौशल्या जी। मैं चाहती हूँ मेरे राघव बेटे की जिंदगी में खुशियां आए, लेकिन आप तो मुझे बार बार याद दिलाती हैं कि आप कीर्ति की माँ हैं। उसका भला बुरा हम सबसे बेहतर जानती हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी, इस सब में राघव का कम, कीर्ति का नुकसान ज्यादा है। और आपका भी, क्योंकि जो कुछ भी कीर्ति का हो जाएगा वो आपका भी तो हो जाएगा ना आंटी जी। छोड़ना वीरेन, हमारा तो उसूल यही है, नेकी कर। मेरा बेटा रोहित, रोहित, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। मैं तुमसे ही बात करने आने वाली थी। रोहित प्लीज मेरी बात सुनो। एक कार्ड तुम्हें मिला होगा, एक राघव को मिला होगा। तुम दोनों वहां पे पहुंचे होंगे। वहां जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम दोनों को धोखे से बुलाया गया है। और जैसे तुम दोनों को ये बात समझ आई होगी, तुम दोनों वहां से चले गए होंगे, है ना रीत? ऐसा ही हुआ था ना? थैंक गॉड रोहित, तुम मेरे बिना बताए सब कुछ समझ गए। सच कहूं मैं हैरान हूं देख के कि कैसे कुछ सेकंड्स में तुमने सब कुछ वैसे ही बता दिया जैसा हुआ था, और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं रीत, सफाई तो तुम्हें देनी होगी। रोहित ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ सवाल ये नहीं है रीत कि तुम वहां धोखे से पहुंची। सवाल ये है कि राघव का एक मैसेज, एक कॉल, एक इशारा आने पे तुम दौड़ी चली जाओगी उससे मिलने के लिए। और इस सब की सफाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी रीत। अगर आज राघव तुम्हें प्रपोज कर देता तो तुम तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती। तुम बार बार मुझे यकीन दिलाती हो, मुझसे झूठा वादा करती हो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, मुझसे शादी करोगी, और फिर तुम कुछ ऐसा करती हो जिससे कि मेरा गुस्सा, मेरा शक, मेरी एंजाइटी बार बार वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि मैं फिर सवाल करने लगता हूं तुमसे। रोहित ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं वहां क्यों गई। शायद मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसका मुझ पे ऐसा असर है कि अगर वो मुझे आवाज देता है तो मैं अपने कदम रोक नहीं पाती। पर मुझे खुशी है कि मैं वहां गई। इसी बहाने मुझे उनका असली चेहरा पता चला। चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हें अब रियलाइज हुआ है तो पहले क्या था? वो सारे वादे, वो सारी बातें वो तुम आधे मन से कर रही थी। तुम श्योर नहीं थी मुझसे शादी करने के लिए। तुम्हें मेरी कीमत जानने के लिए मुझे राघव से कंपेयर करना पड़ा, ये जानने के लिए कि मैं तुमसे शादी करने के लायक हूं या नहीं। मेरे एफर्ट्स इनफ नहीं थे। मैं और क्या कहूँ रोहित, मुझसे बार बार वही सवाल किए जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए दोष दिया जा रहा है, उन्हीं बातों के लिए थप्पड़ मारा जा रहा है, भला बुरा कहा जा रहा है जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और सच कहूँ तो मुझ में अब हिम्मत नहीं है तुम्हें कुछ भी समझाने की। मैंने तुम्हें सब सच बताया है रोहित, और अब मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी, ये तुम्हारा फैसला है रोहित।